स्टूडेंट्स, आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कि टैली डॉट ERP 9 में हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने कंप्यूटर में टैली को ओपन कर लिया है। टैली ओपन करने के बाद में हमें टैली की ये स्क्रीन दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड से एक बार एस्केप कर देते हैं। एस्केप करने पर हम देखेंगे कि हम एक न्यू स्क्रीन पर आ गए हैं जहां हमें कंपनी इन्फो के ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहां हमें ध्यान देना है कि अब हमें माउस का यूज करके किसी ऑप्शन पे नहीं आना। हम कीबोर्ड में जो एरो होते हैं उन पे प्रेस करके हम किसी ऑप्शन पे जा सकते हैं। डाउन एरो प्रेस करेंगे तो नीचे के ऑप्शन में जाएंगे और अप एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर के ऑप्शन में जाएंगे। और अगर हम देखें तो हर ऑप्शन में एक लेटर थोड़ा बोल्ड है और ग्रीन कलर से दिख रहा है, और जब वो होता है सिलेक्ट तो वो रेड हो जाता है। तो हम चाहें तो उस ऑप्शन के उस लेटर को भी प्रेस करेंगे तो सीधे हम उस ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको कंट्रोल करना है। तो जैसा कि हमें सबसे पहले इसमें एक कंपनी क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हम जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाकर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जब भी हम अब आगे से बोल रहे कि हमें इस ऑप्शन पे जाना है, इसका मतलब है कि हमें वहां जाकर एंटर प्रेस करना है, तब हम उसके अंदर जा पाएंगे। तो हम इस ऑप्शन पे आगे एंटर कर देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कंपनी क्रिएट करने की विंडो में। इसे कहते हैं कंपनी क्रिएशन। अब यहाँ देख रहे हैं हम सबसे लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर, यहाँ पर कंपनी का नेम हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ हमें कंपनी का नाम टाइप करना है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने टाइप कर दिया SK कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जब आप लोग वर्क करेंगे तो आप लोग यहाँ अपनी कंपनी का नाम टाइप करेंगे। नाम टाइप करने के बाद में मैंने एंटर कर दिया। एंटर करेंगे तो अगला ऑप्शन दिख रहा है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम ये वह नाम होता है जिस नाम से कोई पोस्ट या कोई कुरियर आपके यहाँ डिलीवरी होगी। तो जाहिर सी बात है, जिस नाम से कंपनी है उसी नाम से होगी, तो यहाँ पर वही नाम लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एड्रेस। अब हम यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी टाइप कर दिया मौदहा हमीरपुर, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कंट्री। अब हमें यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो पहले से यहाँ पे इंडिया लिख के आ रहा है, तो यहाँ से हम इंडिया ले लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट। जब हम स्टेट में जाएंगे तो हम देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर स्टेट्स की लिस्ट आ रही है। अब यहाँ से हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। अब या तो लिस्ट में हम एरो के नीचे चले जाएं या हम कीबोर्ड से यू प्रेस करें। जब कीबोर्ड से यू प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे लिस्ट में यू वाले स्टेट हाईलाइट हो गए हैं। इसमें से हम यहाँ से उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं, एंटर कर देंगे तो देखिए वहां पर उत्तर प्रदेश आ गया। फिर लिखा हुआ है पिन कोड। अब हम यहाँ पर पिन कोड टाइप करेंगे, जैसे मैंने ले लिया 210507, एंटर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में सबसे पहले लिखा हुआ है फोन नंबर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फोन नंबर यहाँ टाइप करेंगे। मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया, ये टाइप कर दिया मैंने फोन नंबर। फिर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। फिर मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। अगर फैक्स नंबर अवेलेबल है तो यहाँ टाइप कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिर लिखा है ईमेल। अब हम यहाँ पर अपनी ईमेल टाइप कर लेंगे, जैसे मैंने टाइप कर लिया। ये मैंने शरद गुप्ता 750@gmail.com
मेल टाइप कर ली, इंटर किया। अगर कोई वेबसाइट है तो हम वेबसाइट भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी टाइप कर दिया। नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ये मैंने टाइप कर लिया वेबसाइट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी अपने जो फाइनेंशियल ईयर है वो किस डेट से शुरू हो रहा है। तो आमतौर पे 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष शुरू हुआ करता है। तो यहाँ डेट पड़ी हुई है 1/4/2020। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बाकी ये ठीक पड़ी हुई है। फिर लिखा हुआ है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पर हमें वह डेट डालनी है जब से हम टैली में एंट्री करना शुरू करेंगे। अब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1/4 से शुरू हो रहा है, हो सकता है कि हम एंट्री करना 5 अप्रैल से शुरू करें या 10 अप्रैल से शुरू करें, तो वहां पर हम वो डेट डाल सकते हैं। और अगर हम 1 अप्रैल से एंट्री शुरू कर सकते हैं तो 1 अप्रैल ही डाल देते हैं। अभी हम सीखने के पर्पज से 1 अप्रैल ही मान लेते हैं, तो यहाँ पर सेम डेट पड़ी हुई है। फिर लिखा हुआ है टैली वॉल्ट पासवर्ड। यहाँ पर दो चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान से समझना है। यहाँ पर दो सिक्योरिटी कंट्रोल हैं। पहला सिक्योरिटी कंट्रोल है टैली वॉल्ट पासवर्ड, और दूसरा यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, जहां पर अभी नो लिखा हुआ है। तो ये जो टैली वॉल्ट पासवर्ड है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो जब हम अगले स्टेप में जाएंगे और दोबारा कंपनी को ओपन करेंगे तो कंपनी के नेम की जगह हमें स्टार दिखाई पड़ेंगे, कंपनी का नेम भी हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी वाला पासवर्ड होता है, और इसको भूल जाते हैं तो फिर ये दोबारा हमको नहीं मिल सकता। इसलिए अगर इसको हम यूज करते हैं तो हमको इसको ध्यान रखना है। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। फिर लिखा हुआ है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, तो इस पे हम यस कर देते हैं। अभी यहाँ नो लिखा हुआ है, अब हम जैसे ही कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ यस हो जाएगा। इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे यस हो गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे यस किया तो ये फिर कुछ डिटेल पूछ रहा है। लिखा हुआ है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी अपना नाम टाइप कर दिया, शरद। फिर लिखा है पासवर्ड। अब हमें यहाँ पर डालना है पासवर्ड जो हमें याद रहे, क्योंकि इसको भी भूल जाएंगे तो फिर ये टैली पासवर्ड दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो मैंने मान लीजिए कोई पासवर्ड टाइप कर दिया। नीचे यहाँ पर स्टेट दिख रही है कि पासवर्ड कैसा है। अभी मैंने 1 to 6 किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक आ रही है। अगर आप कोई डिफिकल्ट पासवर्ड चूज करेंगे तो फिर यहाँ पे मीडियम या ओके लिख किया जाएगा। अब हम इंटर कर देते हैं। फिर इसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करना है, 1 2 3 4 5 6 रिपीट कर दिया। देखिए मैसेज आ रहा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इस वजह से हमको पासवर्ड कभी भूलना नहीं है। इंटर कर देंगे। फिर लिखा हुआ है यूज टैली ऑडिट फीचर और डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, तो अभी इसको हम नो ही रहने देते हैं। वैसे अभी जो हम ये टैली देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एजुकेशनल मोड पे नहीं है, ये लाइसेंस वर्जन है। ये 1 मंथ का लाइसेंस वर्जन लिया हुआ है मैंने, तो इस पे चल रही है। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है बेस करेंसी सिंबल, यानी अपना जो करेंसी सिंबल है वो क्या होगा। तो यहाँ पर पहले से रुपए का सिंबल बन के आ रहा है, तो ठीक है, हम लोग नियम में है तो यहाँ पे रुपए का सिंबल ओके ठीक है, तो बन के आ रहा है। फिर लिखा हुआ है इसका फॉर्मल नेम क्या है, तो यहाँ INR लिखा हुआ है, तो INR भारतीय मुद्रा को बोलते हैं, तो ठीक है। इसको आप मिटाकर RS या रुपीज भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, बाकी INR भी ठीक है। फिर लिखा हुआ है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसका मतलब है कि जब हम आगे काउंटिंग करेंगे तो जो भी अमाउंट लिखी होगी उसके बाद में रुपीज का सिंबल हो या ना हो। कुछ कंट्रीज में ऐसा रूल है कि अमाउंट के बाद में सिंबल होना मस्ट है, लेकिन अपने इंडिया में फिलहाल ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आप चाहे तो यस कर सकते हैं तो वो सिंबल आ जाएगा, और चाहे तो नो कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको नो कर लेते हैं। फिर लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस हो या नहीं हो। अब क्योंकि अभी हमने सिंबल यूज नहीं किया है तो इसका भी कोई खास यूज नहीं है। फिर लिखा है शो अमाउंट्स इन मिलियन, यानी क्या हम अमाउंट्स को मिलियंस में शो करना चाहते हैं, तो इसको भी अभी हम नो किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अमाउंट काफी ज्यादा होती है, बिजनेस बड़ा है, उसको यस भी कर सकते हैं। फिर लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी अमाउंट के बाद में
डेसिमल जो होगा उसके बाद में कितने डिजिट हो सकती हैं, तो आमतौर पे 2 होती हैं। जैसे मान लीजिए 1000 रुपीज है तो 1000.00 होता है, तो यहाँ पे हमने 2 कर लिया है। फिर लिखा हुआ है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद जो अमाउंट रखी होगी वो क्या होगी, तो जाहिर सी बात है वो पैसे होते हैं, तो पैसे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट्स इन वर्ड्स, यानी जब कोई अमाउंट वर्ड्स में लिखी जाएगी तो उसके बाद वर्ड्स में कितने लिखे हों, तो यहाँ पे भी हम 2 ले लेते हैं। तो हमने ये इतने सारे ऑप्शन फिल कर लिए। इसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो सबसे लास्ट में आएगा एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ दिख रहा है यस और नो। अगर हम अभी वाई प्रेस करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं तो यस हो जाएगा, यानी जो हमने चेंजेस किए हैं वो सारे सेव हो जाएंगे। और हमको नहीं करना है तो नो कर सकते हैं। तो अभी हमको इसको सेव करना है, तो इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट यानी इंटर। इंटर कर देंगे तो यहाँ से कंपनी क्रिएट हो गई और हम अगली विंडो में पहुंच गए हैं। मान लीजिए अभी हम कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दें, तो एस्केप प्रेस करके हम वापस कंपनी इन्फो की विंडो में आ जाएंगे। अगर हम और एस्केप करते हैं तो देखिए क्विट लिख के आ जाएगा, यानी टैली को बंद करना हो तो किसी भी स्क्रीन से हम वापस आ सकते हैं और एस्केप करेंगे तो वापस आ जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है क्विट। इंटर कर देंगे तो यस हो जाएगा और टैली भी क्लोज हो जाएगी। अब हम फिर से टैली को ओपन करते हैं। ये देखिए टैली ओपन हो गई है। इसके बाद अब हम एस्केप एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो देखिए कंपनी इन्फो की ऑप्शन में आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम अभी इस विंडो में थे और हमने एस्केप किया लेकिन कंपनी इन्फो की विंडो नहीं आ रही है। इनकेस नहीं आ रही है तो फिर हमें Alt प्लस F3 की को प्रेस करना होगा। नोट कर लीजिएगा, अगर कंपनी इन्फो की विंडो नहीं आ रही है तो हम Alt प्लस F3 कर लेंगे तो कंपनी इन्फो की विंडो आ जाएगी। अब हम पहले गए थे क्रिएट कंपनी में, लेकिन अब हम जाएंगे सिलेक्ट कंपनी में, क्योंकि अब हमें अपनी कंपनी के अंदर वर्क करना है। तो हम पहुंचेंगे, सबसे ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ है सिलेक्ट कंपनी, इंटर कर देंगे। इंटर करने से हमें यहाँ पे वे कंपनी दिखाई देंगी जो हमने ओपन की हुई हैं। अब जैसे हमें जाना है इस कंपनी में यानी एसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, तो इस पे जाके करेंगे सिलेक्ट और इंटर कर लेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर नेम ऑफ यूजर मांग रहा है, तो हमें वो नाम देना है जब हमने नाम दिया था कंपनी को क्रिएट करते समय, नाम दे दिया और फिर दे दिया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ये हमने पासवर्ड दे दिए और इंटर कर देंगे। तो हम देखेंगे अब हम अपनी कंपनी के अंदर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा यहाँ पर कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी को कैसे ओपन करते हैं।